जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से 23 अगस्त 2024 जो है उसमें जो सेकंड शिफ्ट का यूपीपीवी का पेपर आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 58 से हम लोग देखते हैं जीएस के प्रश्न हैं। इसमें दिया गया है सबसे पहले कि यूडीएचआर मानवाधिकार आयोग की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के लिए अधिकार की गारंटी देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 14 जो है इसकी गारंटी देता है। आगे बढ़े, अगर पूछा गया है एनपीए का पूर्ण रूप है, तो इसका जो सही जवाब है एनपीए का अगर पूर्ण रूप बताएंगे हम तो नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगर हिंदी में बोलेंगे गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है। तो शेरा नृत्य का संबंध जो है ललितपुर से है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। एक व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नागरिक एवं सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों का प्रतिबंध। अगला है अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है। तो आप सभी को पता है अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है। और इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। अगला देखते हैं 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोट प्राप्त हुए। तो परसेंटेज बताना है तो हम बताएंगे 98.96। अगला 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने को अपनाया, इसमें भरना है तो वियना घोषणा को अपनाया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण को बढ़ाया। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा 79वां संविधान संशोधन। अगला है लोकटक झील का संबंध किस राज्य से स्थित है। तो लोकटक झील ये जो है मणिपुर में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है। तो हम बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी बंधुता को। अगला प्रश्न भरना है, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा फायरवॉल। अगला है दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है। तो सही जवाब हो जाएगा सामाजिक माध्यम विपणन या बाजारीकरण। भूटान की राजधानी, ये तो सभी को पता होगी कि भूटान की राजधानी थिम्पू है। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। तो भूपेन हजारिका। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की। तो अगस्त 1998 में पेश की। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा। तो हम बताएंगे किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से। आगे देखते हैं, जून 2024 तक लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं। तो इसका सही जवाब है राहुल गांधी। अगला, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो तुगलकनामा की पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, अमीर खुसरो हैं। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी जो है क्या करती है, उसका कार्य बताइए। तो अक्षय या नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग में बढ़ावा देती है। अगला, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार जाना जाता है। तो नाटो को। ऑप्शन बी। अगला, दूध उत्पाद ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है। तो 12% है। अगला, चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है, जो 2024 तक होने की संभावना है। तो इसका जो सही जवाब है वो ओरियन है। ऑप्शन बी। अगला, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की
व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है तो बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ऑप्शन ए। अगला है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना जो है सड़क मार्ग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो दिवाली। अगला, भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो सेवा कर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से पहली बार बुनियादी शिक्षा? तो महात्मा गांधी ने। अगला, भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो 2020-21 में अगर पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश था। अगला, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड या शांति भंग का आजीवन पुरस्कार प्राप्त करता? तो सलमान रुश्दी, ऑप्शन ए। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। अगला पूछा गया जनसंख्या का घनत्व है? तो D बराबर N/S, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 91 कि बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी कि नागरिकों के लिए कागजी कार्रवाई को कम करके और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके। अगला प्रश्न, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान दिया गया है। तो कौन सा स्थान हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा स्थान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? 1950 में। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषक का जैव संकेतक माना जाता है? तो मेढक को माना जाता है। अब आगे हम लोग पहले बात कर लेंगे दोस्तों किसकी? तो हिंदी देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, हिंदी सबसे पहले देख लेते हैं, इसके बाद में फिर आगे हम लोग देखेंगे। हिंदी आगे देखते हैं। सबसे पहले गद्यांश दिया गया प्रश्न संख्या 114 से 118 तक। इसमें जो है गद्यांश जो है सुमित्रा कुमारी चौहान की कविता को दिया गया है और देखते हैं क्या दिया गया है। कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं, तो जो कवित्री के अधिकांश रचनाएं हैं वो देशभक्तिपूर्ण है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी की रानी थी, तो इसमें मर्दानी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? पुरुष समान, ऑप्शन सी। अगला, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है? तो आपने जाना झांसी की रानी। और इस कविता की कवित्री का नाम क्या है? तो देखो ये प्रश्न में ही आपका जवाब दिया, झांसी की रानी सुमित्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला, इस कविता में प्रयोग किया गया रस, तो ये तो तुम्हें पता है कि वीर रस प्रयोग किया गया है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? किसका दोस्तों पूछा गया? विधुर। विधुर का स्त्रीलिंग का हो जाएगा विधवा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम शब्द क्या है? देखो कब पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। 1987 में मगध या कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? देखो कब पूछ लिया गया? 1987 में। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो श्रीकांत वर्मा को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, खर्च, निपट या चुपचाप? तो इसका सही जवाब है निपट। अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के 5 भेद होते हैं। री वर्ड का उच्चारण स्थान, तो री वर्ड का उच्चारण मूर्धा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्त में धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो बताइए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुण। अगला, कानन का पर्यायवाची शब्द, तो कानन मतलब होता है वन या रण, इसमें दोनों ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं, देखो कौन सा आयोग मानता है। आगे देखते हैं, कृताकृत में समास कौन सा है? तो ये तुरंत समझ गए होंगे कि इसमें समास जो होगा वो कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अगला, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए, तो इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है, तो आहार जो है पुल्लिंग वर्ग शब्द है। अगला है
कि माह फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिशिर। अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक क्या हो जाएगा, अभिज्ञ का क्या हो जाएगा, जानकार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चीफ की दावत के रचनाकार कौन है, तो चीफ के दावत के रचनाकार किसे माना जाएगा, तो भीष्म साहनी को माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है, तो अर्धविराम चिन्ह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला इति और इति शब्द युग्म में विकल्प चुनिए, तो इति माने क्या हो जाएगा और इति माने क्या हो जाएगा, तो हम बताएंगे इति का मतलब होता है तैयार, इति मतलब जो है दानशील। ऑप्शन बी इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको सही देख लेते हैं, समाप्ति और बाधा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो इसका जो सही जवाब है वो मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अभय और उभय शब्द के अर्थ बताइए। अभय और उभय देखते हैं, तो इसका निर्भय और दोनों इसका हो जाएगा। अंधेर नगरी का अर्थ है, तो अंधेर नगरी का अर्थ हम बताएंगे अन्याय की जगह, वही हो जाएगा अंधेर की नगरी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कांति और क्लांति शब्द का युग्म सही अर्थ बताइए, तो हम बताएंगे जो कांति होती है वो चमक होती है और क्लांति थकावट, ऑप्शन बी। आदि और व्याधि शब्द का अर्थ बताना है, इसमें से आदि शब्द का पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानसिक कष्ट। तावर की उच्चारण स्थान ता समझो दंत होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इसमें कौन सा अव्यय है, तो देखो क्या वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए, कौन सा पूछा गया अव्यय है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कारणवाचक, ऑप्शन डी। अगला है बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, तो विभावना अलंकार है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दवाई शब्द का सही बहुवचन विकल्प क्या होना चाहिए, तो दवाइयाँ होगा, ऑप्शन बी। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अंगारे बरसना मतलब कड़ी धूप होना। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, वाक्य में बोधक लोकोक्ति है, तो बताइए, तो इसका जो सही जवाब है घर का भेदी लंका ढाए। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, तो सुंदर इसमें विशेषण शब्द हो जाएगा। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, इसमें पूछा है कौन सा सर्वनाम है, तो उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों। और लास्ट प्रश्न है निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, तो इत हो जाएगा, निर्वासित इत, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जीएस और हिंदी के प्रश्नों को जाना है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।